जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। ध्यान धारण धीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युगपद विशद सकलाठ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबकी उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में।
स्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयड़ीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहूणम। कार्तिक अनुपेक्षा ग्रंथादिराज का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता, तिहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षा, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय चलता है। संवर भावना की चर्चा कल हम सभी ने पूर्ण की और आज से निर्जरा भावना की चर्चा यहाँ प्रारंभ करेंगे। संवर भावना की चर्चा को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ने यह बात कही थी कि जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदाकाल हमेशा संवर रूप करता है, उसके प्रकट रूप से संवर होता है। कल इस विषय का हमने एक बात ये भी अर्थ निकाला था, जो अपने को प्रिय लगे वह संवर का कारण बनेगा। चाहे वह व्यवहार प्रकरण से हमने उसे समिति, गुप्ति आदि जो मुनि धर्म के सहकारी कारण हैं उसकी चर्चा कही थी, या मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदाकाल, मतलब जो विषयों का राग इस जीव को संसार का हेतु है, आश्रव का कारण है, उनको संवर रूप कर देता है। किनको? उस विषयानुराग को, मतलब समता के बल से, स्वभाव की दृष्टि के बल से वह विषयों में इच्छा ही अब उनके नहीं रही। इच्छाओं का जिन्होंने अभाव कर लिया, जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया, उनको आश्रव नहीं होता, उनको संवर ही होता है। तो मानो विषयों की इच्छाओं को जिन्होंने रोका उनको संवर हुआ। अब यहाँ आगामी गाथा के माध्यम से इस विषय में आगे बढ़ेंगे और अब अगली जो चर्चा प्रारंभ होती है वह है निर्जरा अनुप्रेक्षा की बात है। देखिए, अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। पहले गाथा पाठ करेंगे, फिर विषय पर आगे विचार करते हैं। वारस विहीण तव सा, प्रियाण रही निर्जरा होदी, वैरग भावना दो ऋणहंकार सिणाणिस। जो ज्ञानी जन है अहंकार, निदान से विरहित हुए, निर्जरा हो उन्हें 12 तप अरु वैराग्य से, तप अरु वैराग्य से। अब निर्जरा का प्रकरण प्रारंभ होता है।
वास्तव में तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है तपसह निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। और उन तप की चर्चा में वास्तव में कहा गया है तो 12 प्रकार से तप बताए गए हैं, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। और यह जो तप हैं वह निर्जरा के हेतु कहे गए हैं। पर एक सामान्य शब्द में हम देखें तप यानी तपना, और तपना काय में कि इच्छाओं को रोककर अपने ध्यान की अग्नि में तपना, इसको कहेंगे तप। और वह तप जो है वह निर्जरा का हेतु कहा गया। लौकिक में भी यदि हम देखें, जैसे स्वर्ण है और जो खदान से निकला उसमें अशुद्धि पड़ी हुई है, पर जब उसको अग्नि का संयोग दिया जाता है, अग्नि में गर्म करते हैं और पूरा लाल तप्तमायमान होता है, तो उसकी जो अशुद्धि है वो जलती है कि नष्ट होती है कि नहीं होती? ये नष्ट हो जाती है। क्यों होती है? जैसे जैसे अग्नि का काम जलाना है, उसी तरह से यहाँ पर तप यानी इच्छाओं का निरोध करने से, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से जो विकार रूप कर्म आश्रव होते थे और जो बंध को प्राप्त होकर जीव की संसार का कारण बनते थे, इसका मूल कारण क्या था? कर्म के आश्रव का इच्छा, शुभ इच्छा अशुभ इच्छा, जगत के 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा। कोई अशुभ की भी इच्छा करता होगा? हाँ, सब अच्छा ही चाहते हैं, शुभ चाहते हैं कि अशुभ भी चाहते हैं। हाँ, अशुभ मतलब ऐसे परिणाम जो हैं तो कषाय के कारण से, तीव्र कषाय उसे भी करके कोई आनंद मानते हैं तो उससे भी कर्म आश्रव होता है। और जो मंद कषाय में संतुष्ट होकर बैठे हैं उनसे भी आश्रव होता है। और जो निर्जरा है उसको क्या कहा? जो संवर जिसके हो गया, अब वह जीव अपने स्वरूप के बल से बंधे हुए कर्म को उदय में आने के पहले ही खिरा दे। यद्यपि निर्जरा के 2 भेद किए जाते हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। तो देखा जाए तो जगत के सभी जीवों को निर्जरा चल रही है। जितने भी संसार अवस्था में निर्जरा तो सभी को होती है, लेकिन वह निर्जरा नाम क्यों नहीं पाती है? हाँ, क्यों नहीं पाती है? क्योंकि वह तो अपना उदय में जब आने का काल था तो उदय में आई, और उदय में आई उस समय जीव ने परिणाम उसमें जोड़ लिया, तो फिर नवीन कर्म का आश्रव कर लिया। तो निर्जरा उसी को कहते हैं जो संवर पूर्वक होती है। क्या कह रहे हैं? संवर पूर्वक हो तो निर्जरा। पहले तो कर्म का आना रुके, किसके बल से? स्वस्वरूप के बल से कर्म आना रुक जाए। मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम जो थे उनको नियंत्रित किया और कर्मों का आना रुका। अब जो पूर्वबद्ध कर्म थे वह कर्म भी निर्जरा को प्राप्त हो जाए। किसके बल से? उसी स्वरूप के बल से। एक ही मास्टर की है। कर्म बंद होने का कारण आत्मा की अनभिज्ञता, आत्मा के प्रति प्रमाद, आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम, और कर्म पे रोकने का कारण भी आत्म बल, स्वबल की दृष्टि, और कर्मों की निर्जरा का कारण भी वही। क्या एक ही कारण है? चाहे संसार का कह लें, चाहे संसार से पार होने का कह लें। संसार का कारण क्या है? स्वरूप के प्रति प्रमाद, अपने स्वरूप की रुचि नहीं होना, ये संसार का कारण। और संसार के अभाव का कारण स्व में रुचि होना, स्व के प्रति सावधानी होना, यही वास्तव में संसार अभाव का कारण। अब यहाँ पे कहा गया इस निर्जरा अनुप्रेक्षा के अंतर्गत निदान, देखिए मैं खोल देता हूं आपके सामने पेज। हाँ, रियाण रहियस्य, निदान अर्थात इंद्रिय विषयों की इच्छा से रहित, ऋण अहंकारस्य, अहंकार अर्थात अभिमान से रहित, ऋणानिस्य यानी ज्ञानी के, वारस विहीण तपसा, 12 प्रकार के तप से, तथा वैराग्य भाव ऋणादो, वैराग्य भावना अर्थात संसार देह भोग से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती है। निर्जरा होती यानी निर्जरा होती है। कैसे निर्जरा होती है? पहले में पहली शर्त है इंद्रिय विषयों की इच्छा से जो रहित है। दूसरा, अभिमान से रहित है, अहंकार अभिमान से रहित है। तीसरा, ज्ञानी के, ऐसा ज्ञानी। अब ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जिसके सम्यक दर्शन है उसी को ज्ञानी कहा जाएगा, यानी श्रद्धान जिसका सम्यक है उसको। 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना और संसार देह भोग से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती है। इससे 12 प्रकार के तप, वैराग्य भावना
तथा संसार देह भोग से विरक्त परिणाम, ये एकमात्र कारण है निर्जरा का। अभी विचार करेंगे, पहले भावार्थ और पढ़ते हैं। जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। अज्ञानी विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंद होता है। जो तप करके मद करते हैं, दूसरे को न्यूनहीन गिनते हैं, कोई पूजा देकर अर्थात सत्कार विशेष नहीं करता तो उस पर क्रोध करते हैं, ऐसे तप से बंद ही होता है। गर्व रहित तप से निर्जरा होती है। जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति, लाभ, पूजा, इंद्रिय के विषय भोग चाहता है, उसके बंद ही होता है। निदान रहित तप से निर्जरा होती है। जो संसार देह भोग में आसक्त होकर तप करता है, उसको आशय शुद्ध नहीं होता, उसके निर्जरा नहीं होती। वैराग्य भावना से ही निर्जरा होती है, ऐसा जानना चाहिए। अब इस गाथा के माध्यम से निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा की कारण क्या है, निर्जरा की प्रक्रिया क्या है, इसको यहाँ पे समझाया गया। पहली बात आई है निदान। निदान यानी इंद्रिय विषयों की इच्छा। एक इच्छा अलग बात होती है और पदार्थ का प्राप्त होना अलग बात होता है। किसी वस्तु की प्राप्ति होना या ना होना, ये जीव के पूर्वबद्ध कर्म के उदय के अनुसार की व्यवस्था है। क्या उसके उस जाति का पुण्य होगा कि वो वस्तु का संयोग हो तो वो होगी संयोग में, फिर उसके साता का उदय होगा तो भोगने में आएगी, और नहीं होगा तो भोगने में भी ना आए, वस्तु पड़ी रहे तो पड़ी रहे। अब ये सब व्यवस्थाएं कर्म उदय के अधीन है, लेकिन जीव की जो इच्छा है विषयों की, वह पदार्थ हो या ना हो, वह पदार्थ के संयोग संबंधी उसकी निरंतर जागृत बनी रहती है। क्या संयोग हो जाए, वस्तु मिल जाए, मेरे पास संग्रह हो जाए, मेरे पास सुरक्षित रहे, ऐसी उसकी इंद्रिय विषयों की इच्छा बनी रहती। किसकी बात कह रहे हैं? अपनी 5 इंद्रिय है ना संसारी जीवों में, और हमारे में 5 इंद्रिय है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय है तो 5 इंद्रियां हैं। अब ये 5 इंद्रिय संबंधी विषयों की इच्छा रहना, ये निदान बंध का कारण। कैसे कैसे निदान बांध लेते हैं, जीव को पता नहीं लगता। हम कभी मान लो जू घूमने गए और उस जू में हमने कोई अलग अलग जाति के पक्षी देखे और देखा कितना सुंदर पंख हैं इस पक्षी के। क्या कह रहे हैं? ऐसे तो हमने कभी देखे ही नहीं। बहुत ही अच्छा सुंदर पक्षी देखा, बाहर का वर्ण, और यह देखते समय जो विचार चल रहा है, कितने सुंदर पंख हैं, कितनी सुंदर शरीर है, कितना बढ़िया आकार है, ये देख के जो आकर्षण है वो निदान बंध का कारण है। ये आकर्षण क्यों हुआ? क्यों हुआ आकर्षण? उसको ये आकर्षण हुआ, यदि ये मुझे हो जाए तो कितना अच्छा हो। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, कोई सांवला है जिसका रंग वर्ण सांवला है, तो वो गोरा होना चाहता है कि नहीं? सांवले लोग अच्छे लगते कि गोरे लोग? कौन ज्यादा अच्छा लगता है? अच्छा गोरा वर्ण हो तो। ये तो हमारे यहाँ की बात है, इंडिया की तरफ से। आप चले जाओ अफ्रीका तरफ में, वहां पर गोरा आदमी कैसा दिखने वाला है? हाँ? कि वहां पे तो सांवला ही वर्ण होगा तो ही सुंदर माना जाएगा, तुम ये गोरे वर्ण वाले आओगे तो अलग ही दिखने वाले। लेकिन हमारे यहाँ, अपने यहाँ क्षेत्र विशेष में जहाँ इस तरह के वर्ण को अच्छा माना जाता है, तो अंदर में उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय की इच्छा कैसी है कि गोरा हो जाए। उसके लिए कितने उपक्रम करता है, कितने उपाय ढूंढता है, कितने प्रयास करता है, किस चीज के लिए? गोरा हो जाने के लिए। होगा या नहीं होगा ये तो नामकर्म के उदय पे डिपेंड है। क्या कह रहे हैं? नामकर्म पे पहले से ही तय था, शुभ नामकर्म होता तो सुंदर शरीर होता तेरा। हाँ, और नहीं है उदय में तो नहीं होने वाला। उसमें कितने 93 प्रकृतियां हैं नामकर्म की, एक एक चीज जो है वो कर्म प्रकृतियां पहले से तय कर रही है। लेकिन जीव की इच्छा कैसी है? मेरे इच्छा अनुसार ऐसा हो जाए, ये वर्ण सफेद हो जाए, बहुत अच्छा गोरा दिखूं तो बहुत अच्छा लगे। ऐसे इसके एक एक इंद्रियों की जो इच्छा है, इस इच्छाओं से रहित जो हो उसको निद्रा होती। एक एक पॉइंट समझना। 5 इंद्रियों में घटाना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। क्या कह रहा है? उस इंद्रिय के विषयों की आसक्ति,
कहने के लिए हमारी रसना इंद्री इस पूरे शरीर में सबसे छोटी इंद्री में हम कह लें रसना इंद्रिय, वो एक छोटा सा भाग है इस पुद्गल परमाणुओं का आहार इसका शरीर का, जिसमें क्या कहते हैं स्वाद लेने की सामर्थ्य पड़ी है। लेकिन हमारे विषय पदार्थ कितने हैं रसना इंद्री के? कभी किचन के अपनी अलमारियां खोल के देखना कि उसमें जो सामग्री रखी है वो किसके लिए है। वो एक जिह्वा इंद्रिय के स्वाद विषय की मुख्यता से है। ये चीज अच्छी लगती है, रस है, 60 प्रकार के रस है ना, तो सब तरह के रस होना चाहिए। भोजन कब अच्छा लगता है? हाँ, भोजन कब अच्छा लगता है? जब उसमें अनेक रस हो, और अनेक रस से भी सीमितता नहीं होती, मन नहीं मानता है, भावनाएं तो ऐसी होती हैं सब मिल जाए। ये जो आज वर्तमान में आपको लोगों की विषय लोलुपता दिखती है ना, सारे ये शादी ब्याह के प्रसंगों में इतने सारे स्टॉल लगते हैं, ये सब क्या है? निदान बांधते हैं उनमें रसना इंद्री के विषय का जाकर के। भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे अलग बात है, भोगने योग्य है कि नहीं है ये तो और दूर की बात है, वो हमारे सेवन करने जैसा है कि नहीं ये तो विचार दूर की बात है, और भोगने की सामर्थ्य नहीं हो लेकिन उसके फिर भी इंद्रिय विषय की इच्छा रहती है, उसके निद्रा तो होती नहीं है, एकमात्र बंद ही होता है। क्या कह रहा है? ऐसे पांचों इंद्रियों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रियों में विषयों की इच्छा से रहित, अहंकार अभिमान रहित ज्ञानी के। अभी अभिमान रहित ज्ञानी कौन? निर्जरा किसके कही? जिसके अभिमान नहीं हो। पहली बात आएगी, अभिमान किसको कहते हैं? मान कषाय किसको कहते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा मान किसको कहते हैं? अभी तो बहुत सरल भाषा में उत्तर दो, जो आपने कभी पाठशाला में पढ़ा होगा वो ही उत्तर दे दो। मान किसको कहते हैं? इशारे में बता सकते हैं मान किसको कहते हैं? इशारे में समझा सकते हैं मान किसको कहते हैं? हाँ, समझ में आती है बात? हाँ, क्या ये या ये? हाँ, क्या कह रहे हैं? अब उसमें 8 प्रकार से ले लेना। कौन से? मद के 8 प्रकार बताए ना, है ना? बल का मद, रूप का मद, धन का मद, है ना, पिता के कुल का मद, माता के कुल का मद, है ऐश्वर्य का मद, ये जितने प्रकार के 8 प्रकार के मद। मद यानी घमंड। और घमंड कब होता है? जब जीव को पर्याय में ही पूर्णता का आभास होता है, वह पर्याय में अपनापना कायम करना चाहता है, वह एक समय की पर्याय को त्रिकाल मानता है, तो उसे अभिमान होता है। जैसे मैं कहूंगा कि अभी हमारा शरीर स्वस्थ है, तो अभी ये स्वस्थ शरीर है तो मेरा है। तो मेरा शरीर कैसा है? स्वस्थ है, बलवान है, अच्छा है। तो शरीर के प्रति राग ही नहीं है, शरीर के प्रति मान का परिणाम भी साथ साथ चलता है। कैसा? ये देखो मेरा बल कितना। अभी लगाओ ज्ञान का मत। ज्ञान का मत किसको कहते हैं? ज्ञान का मत होता है कि अज्ञान का मत होता है? नाम है ज्ञान का मत, और ज्ञान का कभी मद होता ही नहीं है। जब भी मद होता है अज्ञान का ही होता है। अधजल घघरी छलकत जाए, वो भरी गघरिया चुप ही जाए। सुना होगा कहीं कहावत पहले, है? अधजल घघरी, थोड़ा ज्ञान है तो उछाला बहुत मारता है, प्रकट करने की भावना बहुत रहती है, और उसी अल्प ज्ञान से अपने को पूर्ण ज्ञानी मान के बैठा है। तो बड़े जनों की, गुरुजनों की, विद्वानों की, भगवंतों की भक्ति वैसी नहीं होगी विनय परिणाम के साथ। क्यों? हम भी तो जानते हैं। हाँ, एक बार मैंने एक सभा में एक विद्वान को ऐसा बोलते हुए सुना, क्या यदि ये आचार्य भगवंत नहीं होते, मान लो कुंदकुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य नहीं होते, तो हम ज्ञान स्वभावी तो थे ही ना, तो क्या हम कुछ अर्थ नहीं लगाते क्या? ऐसे ही कोरे के कोरे बैठे रहते कि हम भी तो कुछ अर्थ निकाल सकते थे ना, इतना ज्ञान तो हमारा भी है ना। आप समझ सकते हो एक कथन किस बात को ज्ञापित कर रहा है? ज्ञान कभी भी विनय को छोड़ता नहीं है। ज्ञान और विनय का सहकारी संबंध होता है, साथ साथ चलती है ज्ञान और विनय। क्या कह रहे हैं? वास्तव में देखा जाए, तुम जिसे अपना ज्ञान मान रहे हो, जिस क्षयोपम को मान रहे हो, थोड़ा 2-4 शब्द
पकड़ में आ गए, समझ में आ गई, 2-4-10 गाथाएं के नंबर याद हो गए, या पढ़ लिया और अर्थ कर लिया, और जगत आपसे कहने लगा बहुत अच्छा अर्थ करते हो, इस पे तन्मय नहीं हो जाना, इसको अपना स्वरूप नहीं मान लेना, नहीं तो कर्म का बंद होता चला जाएगा, निदान बंद होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आने वाली है कि ज्ञान शून्य अवस्था में पहुंच जाएगा, क्योंकि तूने सम्यक ज्ञान का अनादर किया। क्या कह रहे हैं? आज देखो, एक इंद्रिय जाति के जीव है ना, जीव हैं तो ज्ञान गुण के बिना तो है नहीं, निगोदिया जीव है, यानी ज्ञान तो है ना उनमें भी, लेकिन ज्ञान की प्रकट पर्याय का उपयोग करने की सामर्थ्य है कि नहीं है? वेद ज्ञान की कला है कि नहीं उनके पास? वेद ज्ञान के योग्य उनकी क्षमता है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं? क्यों नहीं है? ये वही जीव हैं जिन्होंने अहंकार किया था। तो निर्जरा किसको होती है? जिनको अहंकार रहित ज्ञानी को ही निर्जरा होती है, अज्ञानी को सिर्फ बंद होता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के निर्जरा हो, ज्ञानी के तो भोग के काल में भी निर्जरा, और अज्ञानी के धर्म आराधना के काल में भी बंद। सुनना, पर ज्ञानी के भोगने से निर्जरा नहीं होती है, ज्ञानी के ज्ञान और वैराग्य शक्ति से निर्जरा होती है, और अज्ञानी के अज्ञान और विषय प्रति राग जो पड़ा हुआ है उससे बंद होता है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, उपवास करते हैं ना अपने, उपवास है 12 प्रकार के तपों में, जो अभी 12 प्रकार के तप हैं उसकी चर्चा आती ना, 6 अंतरंग 6 बहिरंग, तो उसमें जो बहिरंग तप है उसमें पहला ही तप कौन सा है? अनशन। अनशन यानी उपवास, ठीक है। अभी यह तप से निर्जरा होती है बात कही जा रही है, तो हम जो उपवास आदि करें और अगर हम ज्ञान पूर्वक ना करें, उसका भाव ना पकड़ें, तो उस उपवास से निर्जरा होगी कि बंद होगा? बात ख्याल में पड़ती? निर्जरा होगी कि बंद होगी उपवास से? थोड़ा स्पष्ट करें कि बंद होगा कि निर्जरा होगी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, उपवास किसे कहते हैं? कौन बताएगा परिभाषा? उपवास किसे कहते हैं? कोई भी कार्य होने के पहले हमारे को उसकी भाव भाषणा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, समर्थ। उपयाने होता है मतलब अपनी आत्मा और वास मतलब ठहरना, अपने समय ठहरना। ये तो निश्चय वालों की परिभाषा बताई आपने। हाँ, निश्चय वाले ही परिभाषा बोलते हैं। उपयाने आत्मा, वास मतलब उसके निकट रहना। जगत के लिए परिभाषा थोड़ी ना, जगत के लिए परिभाषा तो आई है तत्वार सूत्र में आई है। हाँ, विषय कषाय आहारो यत्र त्याग, यानी विषय कषाय आहार इसका त्याग होना सो उपवास है। किस किस का? विषय, कषाय और आहार। आहार है तीसरे नंबर पे। पहली परिभाषा कौन सी? पहला शब्द क्या है? विषयों का त्याग, कषायों का त्याग, और फिर उसके बाद आहार का त्याग। अब ये 3 काम छूट गए। विषयों में नहीं जाना मतलब 5 इंद्रिय के विषयों में तन्मय नहीं हो रहा, कषाय में जा नहीं रहा है, तीव्र कषाय में तो है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? तीव्र कषाय के कोई काम में नहीं जाएगा, कोई इंद्रिय विषय का पोषण हो ऐसे कार्यों में नहीं लगेगा, व्यापार नहीं करेगा, पिक्चर, टीवी, सिनेमा, लोक राग रंजन की चर्चाओं में नहीं रहेगा, अभक्ष भक्षण आदि में समय नहीं बिताएगा। यानी विषय और कषाय का त्याग, और फिर उसके बाद में आहार का त्याग। तीसरे नंबर आहार का त्याग। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, दुकान भी नहीं जाना, कहीं किसी के साथ उठना बैठना नहीं, घूमना फिरना नहीं, बातचीत नहीं करना, और भोजन भी नहीं करना। अब काम बचा तो बचा क्या? क्योंकि हमारा दिन भर तो इसी में जाता ना, या तो कमाने में या खाने में, इसी में जाता ना। अब वो दोनों ही काम नहीं होना उपवास में, तो काम बचा क्या? कि एक ही काम बचा कि अपने घर में बैठो, अपने पास बैठो, मतलब उपवास यानी अपने निकट में बैठ जाओ, ना विषय, ना कषाय, ना हार। लेकिन जगत में उपवास को पहले रूप में देखा जाता है। उपवास मतलब भोजन नहीं करना। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर सिर्फ भोजन नहीं करने का नाम उपवास है, तो तिर्यंच गति के जीवों के तो उपवास होते ही रहते हैं।
क्योंकि उनको तो नियमित भोजन मिलता ही नहीं है। कोई महादरिद्र हो, उसको भी कई बार ऐसा होता है एक एक दिन, दो दो दिन खाने को ना मिले, तो उसके तो उपवास होंगे ही होंगे। कोई व्यक्ति कभी ऐसा होता है कि कई बिल्डिंग विल्डिंग गिर जाए, वो मलबे के नीचे दबा है और आयुष्य कर्म बाकी है, और 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जिंदा निकल गया, तो उसके 5 दिन के उपवास तो हो ही गए ना, क्योंकि 5 दिन कुछ खाया पिया नहीं था। क्यों साहब अतुल भाई, 5 दिन का तो 3 दिन को मानना ही चाहिए कम से कम। एक तो बेचारा दबा रहा और उसके ऊपर से आप कहते उपवास भी नहीं हुआ। हाँ, ये तय तो करो उपवास कहते किसको है। यहाँ जिस निर्जरा की चर्चा की गई है, ये पूरी भाव पक्ष की तरफ से भाव प्रधानता से उस बात को समझना है। ज्ञानी के निर्जरा होती है, अज्ञानी के नहीं। अज्ञानी तो कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों वर्ष तक तपस्या करें। क्या कह रहे हैं? हाँ, और कदाचित उसके जो निर्जरा होती है, उससे असंख्यात गुनी निर्जरा ज्ञानी के एक समय में होती है। कितने में? एक समय। हाँ, अज्ञानता से, अज्ञान से बंद होता है, निर्जरा नहीं होती। भूखे भी भूखे का भूखा रहा, और ये भावना बैठी थी धर्म हो रहा है, और अंदर कषायों को कंट्रोल नहीं किया, विषयों की तरफ दौड़ने वाली रुचि पे नियंत्रण नहीं रखा। मैंने ये बात आपको पहले भी प्रकरण में ली थी। उपवास करने वाला व्यक्ति दुकान जा सकता है कि नहीं? क्योंकि दुकान तो विषय संबंधित प्रकरण हो गया है। फिर वो विषयों में रहेगा तो कषाय तो होना सहज ही है। क्या आप बाहर के विकल्पों में रहोगे, दुकान धंधे में रहोगे, तो दो बातें होती हैं कि नहीं होती? होती है ना। उसमें फिर आपके क्रोधमान माया लोभ ये 4 कषायें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? होती कि नहीं होती? हाँ, बोलो। आप दुकान में बैठे हो और दुकान में कोई ग्राहक आया, अब वो बोला बहुत महंगा है। कई बार आपने देखा होगा व्यापारी कह देता भैया बिल से देख लो, आप कहो तो बिल दिखा देता हूँ। क्या कह रहा है? जो मैं दे रहा हूँ ना, कोई ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ, बिल दिखा देता हूँ। अब वो कहेगा भैया मत दिखाओ बिल, हमको सब मालूम है क्या सेटिंग रहती है। अब वो कहेगा तुमको तो भरोसा ही नहीं है। अब बोलो, ये बात से विवाद हो जाए तो कषाय कितनी बढ़ जाए। हाँ, बोले जमाना ऐसा ही नहीं भैया, सच बोलने से काम नहीं चलता है, ज्यादा सच बोलोगे तो परेशान होगे। ऐसा ही होता ना। अब आप समझना, दुकानदारी का जितना विकल्प है, घर गृहस्थी के अन्य विकल्प हैं, उसमें विषय और कषाय तो प्रधानता से चलते ही हैं। तो उपवास करे और विषय कषाय से ना हटे, मात्र भोजन का त्याग कर दे, तो उपवास है कि नहीं? जिनवाणी में उसको उपवास नहीं, लंघन कहा गया है। क्या कह रहे हैं? लंघन। भूखे रहने का नाम धर्म नहीं। अभक्ष खाने का नाम पाप, भूखे रहने का नाम धर्म नहीं, और शुद्ध खाने का नाम भी धर्म नहीं। क्या कह रहे हैं? शुद्ध खाने का नाम धर्म नहीं। तो कैसी गजब सी बात है। नहीं खाने का नाम भी धर्म नहीं, खाने का नाम भी धर्म नहीं, तो धर्म किसका नाम है? कि धर्म आत्मा का स्वभाव है। तू नाम लेकर के उस धर्म को पालना चाहता है। तो देखो, अहंकार रहित ज्ञानी के 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना यानी संसार देह भोग से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती है। एक तो 12 प्रकार का तप अंगीकार करता है और वैराग्य भावना का पोषण करता है, वैराग्य भावना के अनुसार अपने श्रद्धान को तय करता है। ऐसे जीव के ही निर्जरा कही गई। इसकी चर्चा क्रम क्रम से आ रही है, अपन उस अनुसार पढ़ेंगे भावार्थ। जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। अभी मैं आपको एक अज्ञानता का छोटा सा उदाहरण दूं। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जाप माला लेकर के जाप भी लेकर लेते हैं, सामायिक भी करते हैं, काय उत्सर्ग करते हैं। हमारे साथ एक छोटा बालक गया, छोटा बच्चा 3 साल का, 2 साल 2.5 साल का। अभी पिताजी को या अपनी माँ को देख करके वो भी वहीं बैठ गया, साथ में एक माला उठा ली उसने भी। अब माँ भी जाप दे रही है ऐसे ऐसे करके, और बच्चा भी देख करके वैसे ही जाप दे रहा है ना। तो बच्चे को कितनी जाप देने का कहना चाहिए फल लगने वाला है? और वो माँ से ज्यादा दे रहा है, क्योंकि माँ तो धीरे 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 एक एक खिसका रही है।
वो तो ऐसा एक दो बार तो दो तीन बार माला ऐसी ऐसी भी फेर देता है फटाफट। हाँ, कितना फल लगेगा। अब आप इसका उत्तर दोगे तो आपको समझ में आएगा ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में कौन सा अंतर है। ज्ञानी के निर्जरा क्यों गए। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, कोई युवा बच्चे भी बैठे हों, बालक बैठे हों, तो बता सकते हैं उस बच्चे को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाप का फल आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी, कौन बताएगा। बात बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आएगी तब निर्जरा का स्वरूप पकड़ में आएगा। अच्छा, बच्चे कोई नहीं है तो चलो अपन ही बच्चे बन जाते हैं। हाँ बताइए, संजीव जी के यहाँ से हाथ उठाया हुआ है उन्होंने। हाँ, पर आपको अनम्यूट नहीं करने का मालूम है प्रक्रिया, कोई बात नहीं। चलिए मैं ही उत्तर दे देता हूँ। प्रमोद जी बताएंगे। हाँ, बताइए। छोटे बच्चे का उनको उसका भाव पक्ष नहीं मालूम है, उसको पुण्य लगेगा। अच्छा चलिए, उनका माइक भी चालू हो गया था, आपका भी। अब आप बोलिए प्रमोद जी, क्या बता रहे थे। बच्चे क्योंकि बच्चे को उसका भाव पक्ष ही नहीं मालूम है, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। नहीं तो वो जो क्रिया कर रहा है उसका कुछ फल लगेगा कि नहीं, अच्छा फल लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगने वाला पंडित जी, नहीं लगेगा, है ना। नहीं लगेगा। एक बात तो ये हो गई कि क्रिया का कोई फल नहीं है, काय का फल होगा, परिणाम का, अभिप्राय का होगा ना, मुख्य रूप से तो अभिप्राय का। और फिर उसके बाद उस अभिप्राय से जो दिशा मिलती है परिणामों की। अब यहाँ पे एक बात समझना, वह बालक जो माँ को देख करके वैसी ही प्रक्रिया अपना रहा है जैसी माँ अपना रही है, और अपना रहा प्रक्रिया वही है जो मार्ग धर्म का कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर भी उस बालक को वह इस क्रिया का सम्यक फल प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों, उसका एक शब्द में उत्तर है, अज्ञानता से किया गया कार्य कभी सफल होता नहीं। यानी जो ज्ञान सहित तप होता है वही निर्जरा का कारण है। अज्ञान सहित जो भी क्रिया होगी वह निर्जरा का कारण नहीं होगी, अपितु बंध का ही कारण बनने वाली। अज्ञानी विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। विपर्य तप मतलब उल्टे, मतलब ऐसी स्थिति है, लोग ये सोचते हैं शरीर को कष्ट देना धर्म है। क्या कह रहे हैं, लंबे उपवास करेंगे तो उससे बहुत धर्म होगा। मैंने ऐसा देखा है, मुख्यतः श्वेतांबर संप्रदाय में तो ये तप आदि की बहुत विशेषता होती है, और साथ में जो लोग कन्वर्ट होके श्वेतांबर से भी दिगंबर हुए उनमें वो संस्कार पड़ा हुआ है। कौन सा, तप बहुत करेंगे, उपवास बहुत करेंगे, बेला तेला और भी बहुत सारे चलते हैं, 10-10 दिन के उपवास कर लेंगे। लेकिन ये 10 दिन के उपवास करने में अपने निकट बैठने का समय मिला कि नहीं मिला, देवशास्त्र गुरु के भाव को समझने का समय मिला कि नहीं मिला। उपवास तो किया लेकिन समय नाम मात्र का भी अपने हित के लिए नहीं लगाया। अब वह उपवास है कि नहीं। मैंने आपको एक बताई थी सही की घटना, आपको स्मरण होगा। बॉम्बे में मेरे पिताजी और मैं दादर में थे इस लक्षण में, तो वहां पर कोई व्यक्ति आए, उनकी बेटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, उसने 10 दिन के उपवास का नियम ली थी। 3-4 दिन हुए और हालत खराब हो गई। क्या, अब डॉक्टर ने बोला कि इनको या तो ओरल दो, मुंह से कुछ खिलाओ पिलाओ, और नहीं तो फिर यदि आपका कोई धर्म नियम है तो इनको बॉटल चढ़ा दो ग्लूकोज की। क्या कह रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो आए पूछने, पिताजी से पूछने आए कि पंडित जी क्या करना चाहिए कि उपवास भी न टूटे, उपवास का उपवास हो जावे, और क्या कहते हैं इनकी जान भी बच जाए, इनका जीवन भी सुरक्षित रहे। आपके पास कोई उपाय है तो बता दो। तो पापा ने कहा कितने दिन का उपवास था, बोले 10 दिन का। अभी कितने दिन का, बोले 4 दिन का हो गया है। पापा ने कहा अभी तो शुरू नहीं हुआ भैया, टूटने की तो बात तब की होती जब उपवास शुरू होता। क्या आपको यह ज्ञान ही नहीं था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जाने बिना अपनी सामर्थ्य से हट करके जो भी क्रिया आप करोगे और जिसमें परिणाम बिगड़े वो धर्म नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे प्रमादी हो जाना,
व्रत तप की क्रियाओं की उपेक्षा करने लगना, ये अर्थ बिल्कुल नहीं लगाना। कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। क्या करें? कीजे शक्ति, अपनी शक्ति छुपाना नहीं, अपनी सामर्थ्य तो बिल्कुल करना, लेकिन करना कैसा? आगम पद्धति को जानते हुए निर्दोष करना, और परिणामों की संभाल करने के लिए करना। जिन कार्यों से परिणाम बिगड़ जाएं वो धर्म होता नहीं, चाहे वो मंदिर की क्रिया क्यों ना हो। हाँ? मैं आपसे एक बात कहता हूं, बड़ा विधान विस्तारा। अभी भक्ति जब तक चल रही है और अपना सुबह सुबह का 2 घंटे, घंटे 1.5 घंटे तक का टाइम तो अच्छा कट गया, लेकिन विधान चले 4-5 घंटे, तो बाद का जो आखिरी आखिरी का परिणाम होता है ना, मुझे थोड़ा सा अब रस नहीं आता उन चीजों में, मैं ईमानदारी से बताऊं। हाँ, सिद्ध चक्र विधान हुआ, उसमें आखिरी पूजा में 1000 कितने 24, हाँ, इतनी दोहे। चलो ठीक है तो सब सिद्धों का गुणानुवाद, लेकिन होता क्या है, एक आग्रह चलता है समाज का। वो आखिरी दिन अगर 800 दोहे बचेंगे तो 800 ही पढ़ने। अब मालूम कैसे होते हैं फिर उसके बाद? शुरुआत तो होती है बिल्कुल, इंजन चालू होता है धीरे धीरे, हाँ, और फिर उसके बाद एक श्वास में 8-10 वाक्य। कैसे? तुम अर्घ बोलना, हम फटाफट पढ़ेंगे, और एक राग उठाओगे तो 50-50 को निपटाते चले जाना। मैं वो शब्द बता रहा हूं जो कानों में पढ़ते हैं। क्या टारगेट बनाओ, 1 घंटे में कितने करोगे? 200 करवा दोगे 1 घंटे में? हे भगवान, ये मार्ग संसार से निवृत्त होने का था कि भगवंतों को निपटाने का मार्ग था? इन भावों का क्या फल होता होगा, विचार करके देखो। वहां परिणाम जो लग रहे हैं वह निदान बंद करके तीव्र ज्ञानावरणी का आश्रव कर रहा है, भले वो पढ़ रहा है सिद्ध चक्र विधान क्यों नहीं। हाँ? अब ये बात अगर कहे जाए भरे मंचों से, तो मिर्ची तो किसी भी सीजन में कभी भी लग सकती है, और किसी को भी लग सकती है। क्यों? क्यों बताओ क्यों? क्योंकि जिसको अपने हित का भाव होता है उसे सत्य स्वीकार करने में तकलीफ नहीं है, लेकिन जो परंपरागत बुद्धि से धर्म करना चाहते हैं उनको धर्म होता नहीं। मंद कषाय में धर्म मान के बैठे हैं, क्रियाओं में धर्म मान के बैठे, धर्म कैसे हो? ये बात कह के कोई क्रिया करता हो तो उसको देख देख के ना कसाई होना, ना उसकी निंदा करना। टोडरमल जी साहब कहते हैं अपने में ये भूल हो तो सुधार लेना। क्या कह रहे हैं? अपने में भूल सुधार लेना। ये अपने पास ज्ञान है, ज्ञान का प्रयोग करें, परिणामों की समाल पूर्वक धर्म आराधना करें, अच्छे कार्य की अनुमोदना भी करें। अपने से नहीं बनता है तो करने वाले की अनुमोदना करें, उसकी उपेक्षा नहीं करें। उसके उसके प्रति ये नहीं, ये बहुत नाटक है इनके, बहुत 16 बताते हैं। अरे भैया तेरी सामर्थ्य नहीं है, वो कर रहे हैं तो तू उनकी अनुमोदना कर, उनकी व्यवस्था बने तो व्यवस्था कर, इतना ही पुण्य कमा। लेकिन भावना ये कि हमसे भी होना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, लेकिन अज्ञानता पूर्वक करे और खींचतान करके परिणाम बिगाड़े, ऐसे जीव को हिंसा आदिक तक दोष लगते हैं। क्या कह रहे हैं? निर्जरा तो बहुत दूर, तब करके हिंसा होती। जैसे ऐसा नियम कोई ने ले लिया, मेरे सामने ऐसे प्रश्न आए हैं और ऐसे लोगों ने अपनी समस्या भी बताई है कि बुजुर्ग हैं, अभी उम्र है, उम्र के पड़ाव के साथ में मान लो 70 साल 72 साल हो गए, किसी ने जीवन भर ऐसा किया, नियम लिया था बचपन से ही कोई माताओं बहनों ने कि हम सीधे एक ही बार भोजन करेंगे 11 बजे 12 बजे, जब हमारा पूरा पूजन पाठ क्रियाएं सब निपट जाएंगी फिर हम भोजन बना लेंगे, तब एक ही बार में भोजन करेंगे। इसको एक बात से समझने की बहुत आवश्यकता है। क्या ये जो आपने नियम लिया था वो युवावस्था में लिया था या उस अवस्था में लिया था जब आपका सहनन सामर्थ्य अच्छी थी और वो आप पाल भी पाते थे? एक बहुत सुंदर लाइन आई है, टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा, मुनिराज किसी भी क्रिया को खींचतान के नहीं करते। क्या कह रहे हैं? किसी भी क्रिया को खींचतान के नहीं करते। उपवास है तो खींचतान के नहीं करते। जब शरीर दुर्बल होता जाने और ऐसा लगे कि अभी कमजोरी है
और इससे मेरी आराधना भंग होगी, तो उसके लिए तप की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं, और अगर प्रमाद बढ़ता देखें तो उपवास करते हैं। क्या कह रहे हैं? कितना व्यवस्थित प्रक्रिया है। तप की वृद्धि के लिए आहार लेते हैं, और अगर आहार लेने से प्रमाद बढ़ता दिखता है तो उपवास भी करते हैं। दोनों ही क्रिया, चाहे आहार लेने की हो चाहे उपवास करने की हो, दोनों में उनका श्रद्धान कितना सम्यक है। तो मैं तो ये बात कहूंगा, अगर आपकी सहनन सामर्थ्य हो कि आप 12 बजे तक भूखे रह सकते हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहू को चिल्लाना मत, घर में हंगामा मत मचाना। क्या कह रहे हैं? एक तो हम 12 बज गए सुट रहे हैं, भूखे मरे जा रहे हैं, और कुछ तैयारी करके नहीं रखे हैं। अब हमको तो सूत्र भी पढ़ने थे, हमको ये भी करना था, वो भी करना था। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन परिणाम आपके कैसे हैं विचार करो। आने के बाद प्रमाद पूर्वक किया, जल्दी करो जल्दी करो, देख ही नहीं रहे पानी अनछना बह रहा है कि क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी पटा फैला रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। हाँ, और आके फिर बाद में ये कथन कह दो, अब जिसकी आयु आ जाती है उसको कौन बचा सकता है। हो गया भैया, बहुत अच्छा धर्म हुआ। हिंसा अधिक दोष भी लगते हैं, और गजब की बात है, परिणाम बिगड़ेंगे तो आत्मा की हिंसा होगी कि नहीं होगी? ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंद होता है। तप करके मद करता है क्या कह रहे हैं? तप करके मद करता है। बोलो साहब, रात्रि भोजन का त्याग किस किस के है? हाथ मत उठाना, हाथ नहीं उठाना। तो मुझे किसी ने ऐसा बोला, पंडित जी आप हाथ नहीं उठवाया करो, बहुत दिक्कत वाली बातें होती। ये प्रश्न आप बस पूछ लो, मन ही मन में हाथ उठाओ, दिखाया मत करो। हाँ, रात्रि भोजन का त्याग किसने? मैं तो साहब जन्म से आज तक कभी नहीं जमी कंद को छुआ ही नहीं, हमारी जीव में कभी जमी कंद रखा नहीं। हाँ, इस बात का घमंड करने की बात है कि मैंने ये खाया नहीं, मैंने ये छुआ नहीं, मैंने तो रात में कभी चखा नहीं। हाँ, यह तो एक जैनी का सामान्य श्रावकाचार होता है, इसमें बड़ा कौन सा काम कर लिया? छना पानी का प्रयोग करता है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये तो एक जैनी का सामान्य श्रावकाचार है, उसी का घमंड। हमारा ये नहीं चलता, हम तो ये नहीं खाते, हमको तो ये नहीं चलता। मैं एक बात कहता हूं, आपके यदि जो आपकी सामर्थ्य अनुसार जो भी नियम हमने अंगीकार किए, कहीं बाहर गए, अभी मान लो अपना यह है कि हम तो सामने का लगा हुआ शुद्ध मर्यादा का अंतर मुहूर्त का ही दूध उपयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो अपना कर्तव्य यह होता है कि अपनी सामर्थ्य हो, सहज उपलब्ध होवे तो उसका उपयोग करो, और नहीं हो तो उसका त्याग। क्या उसके लिए दूसरे को हलाकान परेशान करना ये धर्म नहीं है कि अपन तो बैठे पूजा पढ़ रहे हैं, अपन बैठे प्रवचन कर रहे हैं, और दूसरा बेचारा दिन भर घूम रहा कहाँ पे? पंडित जी के लिए दूध लेने गए थे हम, हैं? उसके भाग्य में पंडित जी क्या काम आए? सिर्फ दूध लो, दूध पिलाओ पंडित जी को, बाकी पंडित जी की कोई बात उसको सुनने नहीं मिली। अब विचार करना, अपने को अपने सहज सदे बड़े अपने रजन भैया है ना, राजन पंडित जी वगैरह, ये अपना लेकर के जाते हैं। उनका तेल जो मर्यादा का निकलता है, आपका क्या कहते हैं, नमक शक्कर तो साथ में जाती है। हाँ, तो जहां भी उनका किसी के यहाँ भोजन होगा तो वो उनका कैन तेल का पहले पहुंचा देते हैं कि भैया ये इसमें से उपयोग कर लेना, हमारे लिए तो इसी से बना देना। आपकी भावना थी, आपने बुलाई, ये बना लेना। अब जैसे अभी हमारी भूमिका में हम घर में तो इसी व्यवस्था के साथ में अपना तेल अलग निकलवाएं, ये सब करके चलाते हैं। बाहर गए तो बाहर उनसे कह देंगे भैया इतनी हमारी मर्यादा है, आप इतनी व्यवस्था का विकल्प करना, इससे आगे का ज्यादा मत परेशान होना। तो कुछ ये नहीं सोचना कि थाली कितनी भरी है, ये थाली भरी का विकल्प नहीं करना। हमें प्रसन्नता होगी कि वो संयम और हमारी मर्यादा अनुसार मिला, और आपको भी प्रसन्नता इस बात की होगी कि उनकी जो इच्छा थी, इच्छा अनुसार निर्विघ्न रूप से अपनी अपनी व्यवस्थाएं चल रही। प्रसन्नता उसमें होना चाहिए जिसमें संतोष है। इस तरह से ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंद होता है। तप करके मद करता है, दूसरों को न्यूनहीन गिनता है। मैंने बताया था ना,
16 की पोड़ी है, हम अकेले ही खाएं दूसरे को दे दें तो हमारा शाम का क्या होगा? ये क्या मतलब ऐसा शुद्ध 16 करके कि तेरा परिणाम छोटा हो गया? हाँ, अरे विचार कर उदय का। अगर वो एक बार शुद्ध 16 की खाएगा और उसके मन में वह शुद्धता के प्रति थोड़ा सा राग आ गया, उसने अशुद्ध छोड़ दिया, तो हमारी पूरी कितने काम की कहलाई। मुझे अनुभव है इस चीज का, प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने अनुभव किया था बेंगलोर में। मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जाता था उस कॉलेज का जो हमारा डिपार्टमेंट डीन था वो साउथ इंडियन नायडू। एक बार उसको ठसका लग गया बहुत जम के, स्मोकर था, चैन स्मोकर। लेकिन मैं जब भी कैबिन में रहता था, जबकि मैं स्टूडेंट था वहां का, कुछ दिनों में उसने ऐसा देखते हुए कि ये इनका कल्चर अलग, मैं कभी उनसे कैसे बोलूं, बड़े हैं, मैं ही उठ के बाहर चला जाता था। एक दिन उनको ठसका लग गया बहुत जम का, और कोई था नहीं, प्यून भी नहीं, कुछ नहीं। अब पानी पीना है, पानी इतना बोलते ना बने कि पानी कोई लाके दे दे। क्या कह रहे हैं? मैं वही नजदीक में था, मैंने ले जाके तुरंत अपनी बोतल उनके सामने रख दी। उसने हाथ भी नहीं लगाई बोतल। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले उनने मुझे छेड़ा था एक बात को लेके। बोले जैन साहब तुम बहुत पानी छना छना की बात करते हो, प्योरीफाइड वाटर और ऐसा है और वो वायरस बैक्टीरियल ऐसे ये वो देखो कितना बड़ा कीड़ा तैर रहा तुम्हारे पानी में। कुछ नहीं थी, लौंग डली थी, लौंग। कहता कितना बड़ा कीड़ा तैर रहा तुम्हारे पानी में। तो मैंने उसको बताया कि ये हमारी प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है, हम उसकी मर्यादा को रखते हैं ताकि हम छानने की यहाँ व्यवस्था नहीं है तो इस प्रक्रिया से उसको अपनाते हैं। ये बात उनको कही, वो बात उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई कि जब मैंने वह बोतल उसके सामने रखी तो वो ये बोलता है यदि ये पानी तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, हमारा जितना चलना है चलना, हमारा तो बच भी जाता कई बार, नहीं तो हम लाते ही उतना है कि खत्म हो जाए। लेकिन यदि नहीं बचा तुम्हारे लिए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम बाहर का तो पियोगे नहीं, मेरे को तो सब चलता है। बात ख्याल में आया? आप सोच सकते हो एक अदर कास्ट व्यक्ति क्या सोच रहा है, इनको बाहर का नहीं चलता है तो वो हाथ लगाने तैयार नहीं, जान गले पे अटकी हुई उसकी। हाँ, तो मैंने उनसे कहा आप पहले तो लो इसको, और मुझे मालूम था इनने बोतल को अब मुंह लगा दिया है, अब पानी मेरे काम का तो बचा ही नहीं है। ये तो पक्की बात थी ना। हाँ, अब मेरे काम का तो है ही नहीं, तो अदर मतलब नॉन वेजिटेरियन आदमी है। लेकिन इतनी बात से उस व्यक्ति का परिणाम इतना बदला, इतना उसके चेंजेस आया दिमाग में कि उसने मुझसे एक बात कही आखिरी में, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बोले जैन तुम्हें जो अपनी धर्म आराधना करनी है ना वो तुम्हारी इस माहौल में नहीं हो सकती, तुम अपने गांव लौट जाओ और मुझसे कभी भी कोई सहयोग लगे तो मेरे को याद कर लेना। क्या कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा मार्ग एक अलग ढंग का है, ऐसा मार्ग हर जगह मिलेगा नहीं, और तुम उसकी आराधना करके कहीं महानता पे पहुंचना चाहते हो तो इस माहौल में वो संभव नहीं है। आप सोच सकते हो इतनी सी एक जिज्ञासा, एक पानी छानने का नियम की विधि उस व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर रही है। कल को हो सकता उसकी भवितव्यता और भाग्य हो तो उसको जिज्ञासा होगी ये धर्म क्या है, इस धर्म के मानने वाले लोगों के परिणाम कैसे होते हैं, चलो मैं भी जानने को चलता। हो सकता है वो जीव भव्य हो, भाग्य वाला हो, परिणति बदल जाए। कितने ही उदाहरण होंगे। हाँ, हमारे तो बताए ना, हमारे पिताजी तो विरोध करने गए थे और अनन्य समर्थक नहीं आराधक बने। ऐसा किसकी कब होनहार जग जाए, इसलिए यहाँ कहते हैं तब करके मद नहीं करना, दूसरे को हीन नहीं दिखाना। कोई व्यक्ति आके ऐसा बोले भैया हमारे तो अभी रात्रि भोजन नहीं छूट पाता, हमारा तो चलता, कोई बात नहीं भैया, तुम तो एक काम करो, एक आध दिन का नियम कोशिश किया करो, जिस दिन पर्व चतुष्टय हैं, अष्टमी चतुर्दशी, उस दिन कोशिश किया करो, उस दिन थोड़ा ज्यादा दोष बनता है, उस दिन का छोड़ के देखो, कोशिश करके देखो। नहीं बनता है चलो पहले अनाज आदि का त्याग करके देखो, फलाहार कर लिया करो। ऐसी किसी प्रक्रिया से, और वह छोटा सा भी प्रयोग करे तो उसकी इतनी प्रशंसा होनी चाहिए कि उसको लगे बहुत बड़ा काम हो गया, तब तो वह जीव इधर आएगा। कभी भी किसी को सीधे नियम नहीं दिलाना, ध्यान रखना, अपने घर परिवार में भी।
किसी को भी भावुकता में कभी नियम नहीं दिलाना, ये छोड़ दो, ये कर लो, ऐसा नियम ले लो, ऐसा नहीं। आप तो सिर्फ समझो, और जब आपका अंतर मन कहे तब ग्रहण करना, अंगीकार करना। इस तरह से दूसरे को हीन गिनता है, कोई पूजा अधिक सत्कार विशेष नहीं करता तो उससे क्रोध करता है, क्योंकि अपने को क्या मान के रखा है, उन क्रियाओं से, उन कार्यों से बड़ा, और उस हिसाब से रिस्पेक्ट ना मिले तो अंदर ही अंदर कषाय युक्त हो जाता है। ऐसे तप से बंध ही होता है, गर्व रहित तप से निजरा होती है। जो तप करके इस लोक का परलोक में ख्याति, लाभ, पूजा, इंद्रिय के विषय भोग चाहता है, उसके बंध ही होता है। जो ख्याति, लाभ, पूजादि चाह धरी करण विविध विध देहधार, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करण छीन। ते सब, वह सब क्या है? मिथ्याचारित्र। वो सब क्या है? मिथ्याचार। आज सुबह की पूजा में पंक्ति आई थी, फल के पद में ये बात कही थी कि हे प्रभु, आपकी पूजन से कोई फल की इच्छा नहीं हो, बस यही भाव से अर्घ समर्पित करता हूं, मुझे कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। क्या ये तो बहुत स्वार्थ वृत्ति की बात हो गई। हम आपके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम आओगे। हे भगवान, हम आपकी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके कारण पुण्य मिलेगा तो हमारा संसार अच्छा चलेगा। ये तो सोच बहुत खराब हो गई। एक दिन बात कही थी ना तो तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, लेने कुछ नहीं आया हूं, जो मेरा नहीं था मैं वो छोड़ने आया हूं। क्या कह रहे? और भगवान कहते हैं हमारे पास मत छोड़ो, हम खुद ही छोड़ के बैठे, हमें क्या करना तुम्हारे छोड़े से और ग्रहण से। हाँ, इस तरह से उसके बंद ही होता है, निदान रहित तप से निजरा होती। जो संसार देह भोग में आसक्त होकर तप करता है, उसका आशय हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके निजरा नहीं होती, वैराग्य भावना से निजरा होती है, ऐसा जानना चाहिए। कल पुनः थोड़ी सी चर्चा पुनः इस गाथा पे करेंगे। आज चूंकि समय भी हो गया है, 9:30 पूरे बजे हैं, और अभी हमको 12 भावना का पाठ भी लेने का भाव है। आइए पहले पाठ पढ़ेंगे। आपके पास में पुस्तकें हो तो आप देखिए। यद्यपि मैंने खुद शेयर की हैं, लेकिन अभी शायद मेरे पास डाउनलोडेड में है कि नहीं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, यदि होगी उपलब्ध तो फिर मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा। हाँ, मैंने वैसे ग्रुप में प्रेषित किया था और बहुत से लोगों ने उसको शेयर भी की थी बीच में। अभी संभावित मेरे लैपटॉप में स्टोर्ड नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको यहाँ से नहीं जोड़ पा रहा हूँ। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए। आपके में 12 भावना जो हमने भेजी थी वो होगी। आज बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा चलेगी। 12 भावना की पुस्तक में पेज नंबर 31 पर है। चेतन रहने गोद में तूने काल अनंत गवाया, एक श्वास में 12-18 जन्म मरण दुख पाया। निकला यदि निगोद से पाकर किसी भांति छुटकारा, पृथ्वी पानी तेज वायु या हरित काय तन धारा। बादर और सूक्ष्म हो कर काल असंख्य बिताया, पुण्य योग से चिंतामणि सम तब तश जीवन पाया। पाकर त्रस पर आए हुआ विकलेंद्रिय जीव अजाना, इस प्रकार दुर्लभ है भाई 5 इंद्रिय का पाना। अतिशय पुण्य योग से 5 अगर इंद्रियां पाई, तो मन के बिन वह भी कहिए अधिक काम क्या आई। निर्दय हिंसक क्रूर हुआ पशु या पक्षी मन पाकर, विविध वेदनाएं तब भोगी घोर नरक में जाकर। दीर्घ काल के बाद निकल कर फिर भी पशु गति पाई, बद बंधन की पीड़ाएं तब स्वागत करने आई। ओ मूक भाव से पशु पक्षी अति कष्ट सहन करते हैं,
भूखे प्यासे रहकर भी वे भार वहन करते हैं। प्रबल पुण्य का उदय हुआ तब मानव भव पाया है, किंतु अशाता कर्म उदय से रोग ग्रसित काया है। हो काया निरोग मगर मिथ्यात्व मल ने मारा, मिला दिया मिट्टी में तेरा सम्यक ज्ञान विचारा। आर्य कंड में जन्म गोत्र उत्तम कुल उत्तम पाया, तो जीवन की रक्षा में ही जीवन सकल बिताया। कभी सघन भी वन पाया तो लूला लंगड़ा काना, होकर जीवन भार उठाया कष्ट सहन कर नाना। अंगोपांग पूर्ण होने पर भी चिर जीवन पाना, चिर जीवन पाकर भी सुंदर सील युक्त हो जाना। हो चिंतामणि के सदृश परम सम्यक रतन सुखदाई, दुर्लभ है दुर्लभ तर है रे समझ सयाने भाई। सम्यक दर्शन होने पर भी सच्चारित्र न होता, हुआ कदाचित तो उसके पालन करने में रोता। हो प्रबल पुण्य से रत्नत्रय को अगर कभी पा पाया, तो कसाई के प्रबल वेग ने उसको हाय मिटाया। पाया था जो दिव्ययान भव सागर से तरने को, जो की थी तैयारी भारी मुक्ति वधु वरने को। मटिया मेट हुआ सारा फिर दुर्गति सन्मुख आई, यो कसाई के एक वेग ने तीव्र आग धधकाई। कितने कष्ट सहन करके फिर मानव भव पाएंगे, अपनी खोई हुई संपदा किस प्रकार पाएंगे। हो जो चाहो कल्याण कसायों से तो नाता तोड़ो, दुख कारण मिथ्यात्व शत्रु को हाथ दूर से जोड़ो। बाल तपस्या के निमित्त से देवों की गति पाई, तो तप संयम देश विरत भी पा न सकोगे भाई। हो इस प्रकार मानव भव ही है शाश्वत सुख का कारण, बड़े भाग्य से वह पाया है कर लो दुख निवारण। धन्य धन्य है पुरुष रत्न वे जो रत्नात्रय पाते, विषयों को विष जान दृष्टि उस और नहीं ले जाते। हो दुर्लभ बोधि प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते, वे अक्षय सुख धाम मुक्ति पा नहीं लौट कर आते। वे अक्षय सुख धाम मुक्ति पा नहीं लौट कर आते। इस तरह से बोधि दुर्लभ भावना का पाठ अभी हमने किया। वास्तव में बोधि यानी होता है ज्ञान, और दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु यदि कुछ है तो वह है ज्ञान। और वह ज्ञान कौन सा? सम्यक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो सभी जीवों में है ना। एक भजन की पंक्ति में बात डाली है ना, धन्य है वह जीव जिनके आत्मा है ज्ञान में। वास्तव में सभी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य वह है जिनके ज्ञान में आत्मा है, यानी अपने ज्ञान में अपना आत्मा है, वह जीव धन्य है। तो बोधि दुर्लभ भावना बताती है कि संसार चतुर्गति परिभ्रमण में निगोद से लेकर के और इस गति तक, इस मनुष्य पर्याय तक आने में बहुत कठिन परिश्रम लगा, और कई बार ये अवसर प्राप्त होके चूका है, अनंत काल बिता दिया, तब जाके ये मनुष्य पर्याय मिली। फिर उस मनुष्य पर्याय में भी बहुत कठिनता से यदि हम 4 पंक्तियां बोल लें मंगत राय जी साहब की 12 भावना की, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन
शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। देखिए इस तरह से ये 12 भावना का अर्थ सभी जानते होंगे। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। बोधि ज्ञान मतलब वह सम्यक ज्ञान, वह भेद ज्ञान जिससे स्व और पर का परिचय होके स्व का तो ग्रहण होता है और पर का त्याग होता है। ये सबसे कठिन चीज है। आपको सब अनुकूलताएं मिल जाएं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जगत में आपकी प्रशंसा करने वाले लोग हों, आपकी सेवा करने वाले हों, पर्याप्त धन हो, शरीर अनुकूल हो, ये सब कोई बहुत बड़े आश्चर्य की चीज नहीं है, क्योंकि पुण्योदय की व्यवस्था गजब की बात है। पुण्य से प्राप्त व्यवस्थाओं में भी ज्ञान जागृत रहे और अपना काम करता रहे, ऐसा सातिशय पुण्य हर जीव का नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ये भी एक कोई विशेष जाति का पुण्य है कि उसे अपने को समझने के लिए जागृति और पुरुषार्थ काम करता है। इस तरह से यह बोधि दुर्लभ भावना हमें अपना स्वरूप का परिचय करा के और इस मनुष्य पर्याय की कीमत का भी ज्ञान कराती है। ये मनुष्य पर्याय कितनी कीमती है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंतरे दुख का घन छाएगा। एक बार अवसर चूक गया और ये अगर पहुंच गए वापस कहाँ इतर निगोद आदि में रसपर्याय पूरी करके, तो ज्ञान मात्र एक गुण के रूप में रहने वाला है, वहां परिणमन संबंधित कोई भी कार्य बचने वाला नहीं। फिर ये अवसर बाद में कब मिले, ये अनंत काल की बात हो गई। इस तरह से हम सभी विचार करें तो 12 भावनाओं का भाना सफल होगा। आइए अब चलते हैं हम अपने भाव प्रतिक्रमण के क्रम में। हमारे भिलाई से कल मैंने कहा था, तो हाँ शुभांगी नाम है ना, हाँ अनम्यूट करिए बेटा। शुभांशी, ठीक, शुभांशी, हाँ शुभांशी लीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे अनंत प्रभु, हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कार्य अनुमोदना द्वारा, कृत कार्य अनुमोदना द्वारा, समारंभ समारंभ आरंभ द्वारा, समारंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, प्रमाद इत्यादि भावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में, इस भाव में या पूर्व भाव में, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, वे मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह भी हमने भाव प्रतिक्रमण किया। बहुत ही निर्दोष उच्चारण अभी शुभांशी ने लिया। आइए हम सभी चलेंगे कल की मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में, और कल हम सभी आगे बढ़ रहे हैं हमारी 232वीं तीर्थ वंदना के साथ। मैं इसकी सूचना देने के साथ साथ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। अब बहुत लंबा समय तीर्थ यात्राओं का विकल्प नहीं रखिएगा, तो किसी का भाव हो तो शीघ्र नाम प्रेषित करते चलेंगे। तो आपने कुछ लोगों के हमें नाम आए भी हैं और जिन्होंने वीडियो आदि भी भेजे हैं, तो आप उसका क्रम में जुड़ने का भाव हो तो जल्दी जल्दी डेट्स और नाम बताइएगा। जल्दी इन्हें डेट नहीं बताइएगा, सिर्फ नाम बताइएगा, ताकि अपन कोई भी हमारा स्वाध्याय परिवार के एक भी सदस्य ऐसा ना रहे, हमारी ये भावना है कि वो एक ना एक दिन आमंत्रणकर्ता के रूप में ना बैठे हों। कल हम सभी पहुंचने वाले हैं एक अच्छे सुंदर क्षेत्र की ओर, जो कि एक दिन हमको सहज ही वहाँ के दर्शन हुए थे। तब मैंने भावना व्यक्त की थी कि हमारे जो विभा जी हैं गोधा, जो कि उस क्षेत्र विशेष से हैं, उनको मैंने कहा था कि वो वीडियो बनाकर यदि प्रेषित करेंगे, तो उन्होंने वो वीडियो हमें भेजा है बना करके। कुलचारम करके है तेलंगाना में क्षेत्र, पार्श्वनाथ भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा, और वह मंदिर जो उस दिन हमने थोड़ा सा देखा था
कल पूरा उस मंदिर का दर्शन का लाभ प्राप्त होगा और उसी क्षेत्र के दर्शन करते हुए, यद्यपि ऐसे क्षेत्रों पे हमारे बहुत कम आवागमन होते हैं, हैदराबाद के सहदिन निकटवर्ती है, कल इसकी विशेष जानकारी सुबह आपको प्राप्त होगी और कल प्रातः उसी क्षेत्र में हम सभी दर्शन पूजन के लिए चलेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए जुड़ेंगे। जिनवाणी स्तुति मतलब पहले जिसको लेनी है पूरी वो हाथ उठाएं, बच्चों को मैं फिर मौका दे ही दूंगा। हाँ, जिनेश जी के यहाँ से क्या ले रही है वो बच्ची? जिनवाणी स्तुति लेगी? अच्छा, हाँ बोलो बेटा बोलो। बोल रहे थे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय पंडित जी उसको अमर साधना ही वापस बोलना है, बोल रही है वो। हाँ बोलिए बोलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बोलिए बेटा। अमर साधना में रत योगी, तन काटे सांसों है, वैभव की उन बाद भरी उन रातों को अब भूल गया है, इधर वासना तकती जाते, उधर पर ही कंचन काया, न चल पड़ी है उसे रे जाने, आज विश्व के मोह कमाया, तपोवनी में चल जर योगी, कंचन होनी खरा करते हैं, अभिशापों में वरदा के स्वर्ण फूल खिलाते हैं, भाव मरण से ग्रस्त प्रतीक्षण मेरे गट में रत घोलो, मैं विवेक अभिनंद सारथी, नयंजन से लोचन खोलो, मैं विवेक अभिनंद सारथी, नयंजन से लोचन खोलो। जय। बहुत सुंदर। हमारे जिनेश जी की बेटी है, छोटी बेटी है, मुझे तो याद नहीं था पहले उसने ली थी, मेरे को तो ऐसा लगा पहली बार ली, बहुत अच्छा ली। ठीक है, हाँ ली भी होगी तो पहले से तो अब और परिष्कृत हुई है और बहुत ही अच्छा। अमर साधना में आदरणीय बाबू युगल जी साहब की जो रचना है हम लोग अनेक बार पढ़ते हैं और बच्चों ने इसी दौरान में अपने स्वाध्याय के समय में ही याद किया और उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। चलिए अभी टाइम है 2 मिनट का, ये छोटे बच्चे हमारे परमानेंट ग्राहक जो हैं, कृषा द्रव्या। हाँ हे जिनवाणी भारती तो हिन को दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। जय जयेंद्र। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए और अभी अपनी आज की सभा को यहाँ विराम देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सविसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सविसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सविसाहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से आज अभी हमने निजरा भावना का विषय प्रारंभ किया है और कल प्रातः पुनः क्षेत्र दर्शन और समय सार कलश के गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार पर जुड़ेंगे। मेरा अनुरोध है अन्य जो भी क्रियाएं हमारी हैं, जिन मंदिर आदि तो बहुत कुछ खुल रहे हैं और खुलना भी चाहिए,
क्योंकि वास्तव में जो भाव हम वहाँ भगवंतों के दर्शन से जोड़ सकते हैं वो कुछ अलग ही अलौकिक होते हैं। लेकिन हम तैयारियों के साथ जाएं। हमने अपने विगत के 9 महीने 10 महीने जो भी लगाया है वो कोई ऐसा नहीं किया है कि घर में बैठ करके खराब किए हैं। निश्चित ही उन भावों को समझने का प्रयास किया है। इसलिए हम मंदिरों में उस क्रम से जुड़े। यद्यपि अपना स्वाध्याय ग्रुप के आधार पर कुछ ना कुछ गतिविधियां हमारी रेगुलर चलने वाली हैं, चलती रहेंगी, जो अपने दैनिक सटावश्यक में। अभी हम ऐसा भी कोई डिक्लेयर्ड नहीं कर रहे हैं कि हम कोई पूजाएं बंद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम मंदिरों की गतिविधियों में जुड़ सकें और हमारे मंदिर फिर से भरें, पुनः सभी लोग वहां पहुंचे और सभी उस उत्साह से सम्मिलित हों, ये भावना अपनी होनी चाहिए। और जगत के सभी जीव मोक्ष मार्ग में आए, सम्यक पथ को जाने, विश्व शांति हो, जगत शांति हो, ऐसी पवित्र भावना रखते हुए हमारी ये भावनाएं सफल हो। इसी मंगल भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र।